निर्जल एकादशी अच्छे तरह से हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज का ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य में बताया। अभी तक हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग जब जाएंगे पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में ही जाएंगे, उधर क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे। मैत्रेय मुनि और विदुर से बात हो रहा है। विदुर जी पूछने के बाद मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे, राजा पृथु ने नदी के किनारे यज्ञशाला बनाया और ब्रह्मावर्ता कहते वो मनुष्य के द्वारा रचाया गया वो इस यज्ञ स्थल में पृथु महाराज यज्ञ करने वाले हैं। तो उसके पहले हम लोग देखा, हम लोग पृथ्वी माता से दूकर सब लोगों ने सब कुछ पा लिया। अभी पृथु महाराज का राज्य एकदम बहुत ऐश्वर्य से, धन संपत्ति सब से भरा हुआ है। पृथु महाराज भगवान के शक्तावेश अवतार शुद्ध भक्त थे। उनको अपना राज्य इतना सुभिक्ष और ऐश्वर्य से भरा, उसका कुछ उनको ये नहीं था। उनका मन हमेशा अधोक्षज भगवान में रमा था। वो पूर्ण शुद्ध भक्त थे। वो उन्होंने इतने सारे यज्ञ किया, उन्होंने अपने यज्ञशाला में बहुत सारे यज्ञ किए। तो हम लोग देखा पिछले श्लोक में, हम लोग देखा खुद भगवान उनको आके दर्शन दिया। साथ ही साथ शिव, ब्रह्मा, आदित्य, यक्ष, राक्षस सभी लोग आके उनको स्तुति कर रहे। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और राजा पृथु महाराज का राज्य में कैसे धरती में इतना अन्न, प्रचुर अन्न, फल फूल उग रहे थे। और हम लोग देखा गाय भी, उधर का गाय भी सुरभि गाय है, प्रचुर मात्रा में दूध दे रही है। दूध, दही, घी का कुछ कमी नहीं है। यज्ञ करने के लिए घी जरूरत है। और पृथु महाराज यज्ञ कर रहे, बहुत सारे यज्ञ कर रहे। कितना 100 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, 100 यज्ञ कर रहे थे। वो कौन सा? इंद्र का पोस्ट प्राप्त होता है। मगर इधर पृथु महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ क्यों करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इधर हम लोग भगवत गीता में हम लोगों ने देखा, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ यानी क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के। पृथु महाराज शुद्ध भक्त थे। वो उन्होंने 99 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। इससे हम लोग देख सकते हैं देवी देवता में भी ईर्ष्या रहते हैं। हम लोग देखते हैं भौतिक दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब रहते हैं, मगर नहीं, देवी देवताओं में भी ये सब गुण रहते हैं। ऐसे स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र को हमेशा डर लगा रहता है, कभी मेरा एक आसन कोई छीन लेगा, कोई मेरा आसन हड़प लेगा। ये वो हमेशा उसी अपने व्यवसाय इसमें ही वो लगा रहता है। हम लोग भागवतम में देख रहे हैं ना, अलग अलग इसमें जब ये रामायण के कहानी में बताया, जब ये सीता वन में थी तभी रावण ने क्या किया? ये छद्म, ये छद्म सन्यासी का ये केसरी वस्त्र का दुरुपयोग किस तरह इंद्र से ही शुरू हुआ गया। इंद्र ने ईर्ष्यावश क्या किया? तो पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में साधु का वेश बना के, केसरी वस्त्र बना के, जटा ये करके उनका यज्ञशाला में अश्व था उसको चुरा के लेके गया। इन्हें लास्ट आखिरी यज्ञ संपूर्ण करना था। उसके बाद उनका पूरा 100 अश्वमेध पूरा हो जाता। तो जब वो अश्व चुरा के लेके जाता है तो ये लोगों को मालूम नहीं रहता। तो अत्रि मुनि देखते, अरे आकाश मार्ग से इंद्र घोड़े लेके भाग रहा है, तो उन्हें तुरंत उसको मालूम पड़ता है इसने पृथु महाराज का यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। क्योंकि यज्ञ से सभी देवी देवताओं को
सभी देवी देवता भगवान खुश हो जाते हैं। ये इंद्र कपट वेश धारण करके इसको घोड़े यज्ञ स्थल से घोड़े को चुरा के लेके जा रहे हैं। तभी उन्होंने अत्रि ऋषि तुरंत प्रतु महाराज के पुत्र को बोलते, देखो बेटा तुम्हारा यज्ञशाला से इंद्र घोड़े लेके भाग गया, तुम उसका वध करो। तो प्रतु महाराज का बेटा गुस्से से जाता है, वो इंद्र के पीछे ठहरो ठहरो रुको रुको करके बोलता है, मगर वो भागता रहता है। मगर भागता है, उसका वेश देखते हैं वो सन्यासी का वेश, जटा धारण किया है, हाथ में कमंडलू है, खोपड़ी रखा है और दंड पकड़ा है। तो इसको प्रतु महाराज के पुत्र को थोड़ा मन में हिचकिचाहट होता है, ये तो साधु है, सन्यासी है, ऐसा तो साधु सन्यासी का कभी हम लोग वध नहीं करते। तो क्या करता है, अरे ये साधु है करके वो वापस चला आता है, वैसे ही चला आता है। तो वापस अत्रि ऋषि बोलता है, अरे वो साधु नहीं है, वो इंद्र है, तुम्हारा यज्ञ में विघ्न बाधा डालने का करके उसने घोड़े चुरा के लेके गए। तो गुस्से में प्रतु महाराज का पुत्र अपना बाण लेके उसका पीछा करता है, उसको मारने को उद्यत होता है। तो इंद्र क्या करता है, घोड़े को छोड़ देता है और अदृश्य रूप में आकाश मार्ग से चला जाता है। तो प्रतु महाराज का पुत्र घोड़े को यज्ञशाला में लाता है। तो सभी ऋषि मुनियों को आश्चर्य हो जाता है, अरे इतना पराक्रमी ये प्रतु महाराज का पुत्र, इसने इंद्र से लड़कर घोड़े को वापस लेके आया। इसके लिए उसका विजिताश्व नाम लिखते हो, अश्व को लेके आया करके, प्राप्त किया करके। तो वापस यज्ञ चालू होता है। करने के लिए वो सोने की जंजीर से बंधा हुआ घोड़े को वापस चुरा के लेके जाता है इंद्र। तो वापस अत्रि ऋषि प्रतु के पुत्र को बोलते, देखो वो वापस लेके जाए, अपना यज्ञ में बाधा डालने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, तुम जाके लेके उसको इंद्र का वध कर दो। वो सीधा बोलते हैं, उसका वध करो, वो इतना गिरा हुआ है, इतना हरकतें कर रहा है, उसको वध कर दो। फिर गुस्से से विजिताश्व बाण लेके जाता है और उसको बाण मारता है। तो वो तुरंत वो घोड़े को छोड़ देता है और भाग जाता है। तो वापस घोड़ा लेके आता है, विजिताश्व घोड़ा लेके आता है और उसका उधर यज्ञ शुरू होता है। आगे का श्लोक में आगे देगा, मगर इधर इस श्लोक द्वारा हम लोग जान सकते हैं ये जो कपट वेशधारी साधु सन्यासियों को हम लोग आज देख रहे हैं, वो कभी से शुरू हुआ है, इंद्र ने ऐसा कपट वेश धारण किया ना, तभी से ये कपट साधु संत लोग समाज में दिख रहे हैं। वही इंद्र का जैसे वेश, साधु वेश डाल के सीता माता को रावण हरा लेके जाता है ना, वो कैसे साधु वेश में आके सीता माता से अच्छा से बात करता है, कितना मीठे मीठे बात करने के बाद वो माता सीता माता उसको सच्ची साधु मान के वो बाहर आती है। तो उसने सीता माता को हरण कर दिया। एक कपट सन्यासी रावण का भी हम लोग देखे, अलग अलग हम लोग, कोई तपस्या करने दो, कोई ध्यान करने दो, हमको तो इंद्र को डर लगता है। हम लोग देखते हैं ना, विश्वामित्र तपस्या करता है तो मेनका को भेजा, और ध्रुव महाराज तपस कर रहे थे तो आंधी तूफान जैसे एक करके उनका तपस्या में रुकावट डालने का, अहल्या का, सब अलग अलग हम लोग भागवतम में देख रहे हैं। इंद्र किस तरह
अपने पोस्ट, अपने अधिकार के प्रति इतना ये रहता है। हाँ? वही हम लोग आज समाज में देख रहे हैं। साधु संत लोग बहुत सारे साधु संत दिख रहे हैं, मगर वो लोग सब कपटी। जिसे इधर जो प्राणीवध पशुवध हो रहा था, इसमें पशुवध हो रहा था, तभी गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। गौतम बुद्ध ने क्या किया, एक पशुवध को बंद कर दिया। पशुवध को बंद करके वेद शास्त्र और भगवान को भी लुप्त कर दिया। तो ये सब लुप्त होने के बाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव प्रकट हुआ। तो शंकराचार्य ने क्या किया, वापस सब ये गौतम बुद्ध का जो था उसको भगाया और भगवान है करके अपना वेद शास्त्र पुराण को वापस उसका प्रचार किया। और शंकराचार्य ने क्या किया, भगवान है मगर भगवान और हम एक है, भगवान और हम एक है। मायावादी लोगों का क्या भाव है, जैसे भगवान पूरा अलग अलग शक्ति के रूप में पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसके लिए भगवान को रूप नहीं। जैसे हम लोग एक पेपर लग के ऐसे फाड़ते हैं ना, पूरा फाड़ चिंदी करके फेंकते, तो वो पूरा पेपर किधर है, पेपर नहीं है। वो मायावादी लोगों का धारणा ऐसा रहता है, भगवान सभी जगह व्याप्त है, अणुरेणु तृणकाष्ठ में सभी उनका शक्ति फैला हुआ, तो भगवान को आकार नहीं। इसके लिए हो सकता है मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, नमो नारायण, अपने आप को भगवान मानते, ये चल रहा है। तभी इन्होंने भी शंकराचार्य ने भी अपने चरपट पंचाक्षरी में लिखा है, जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा पश्चन्य पीछा पश्यति मुड़ा उदर निमित्त बहुकृत वेशा। ये सन्यासी लोग आज हम लोग देख रहे, किसके लिए, पेट भरने के लिए वे लोग अलग अलग वेश धारण करके घूम रहे। अभी आप लोग सब कुंभ मेला में भी गए होंगे, उधर भी देखा होगा आप लोग, अलग अलग तरफ के सन्यासी, कोई त्रिशूल पकड़ा हुआ। इधर प्रभुपाद जी ने बताया, जटा ऐसे, जटा पाँव तक नीचे तक पहुँचे, ऐसे जटा में त्रिशूल पकड़े, रुंड पकड़े, ऐसे अलग अलग प्रकार के सन्यासी। ये लोगों का क्या है, खुद को सब सिद्धि प्राप्त करना, खुद को अपने आप को बहुत बड़े महान, अपने आप को ईश्वर मानना, ये इनका भाव रहता है। ये लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में जाके, किधर हिमालय में, किधर नागा बाबा लोगों को हम लोग देखते हैं ना। अभी हम लोग देखा, वो लोग नागा बाबा लोग स्नान करने के लिए कुंभ में आए, पाँव के नीचे कितने लोगों को कुचल के मार डाल। वो लोग वो कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ अपना सब जो अपना जो सिद्धि है, अपना सिद्धि को दिखाना, सबको दिखा के अपने आप को ईश्वर कहना, ये सन्यासी सिद्धि योगियों का कार्य। ये लोग इधर बता रहे, ये लोग कहाँ रहते हैं, ठंडी प्रदेश में रहते हैं। वो ठंडी प्रदेश में तो उनके लिए ये सब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, जो नहीं खाना चाहिए वो लोग सब खा रहे, वो जीने के लिए खा रहे। पर एक वैदिक शास्त्र में 4 जो नियम है, जो नशापान नहीं, मांसाहार नहीं, दूध क्रीड़ा नहीं, अपवित्र संबंध, ये जो 4 धर्म का जो 4 पहिया है, उसको वो लोग फॉलो नहीं कर रहे। वो लोग सिर्फ अपना सिद्धि प्राप्त करेंगे और चमत्कार दिखाने का, लोगों को हाथ से अर्चा विग्रह निकाल के दिखाएंगे और वो दूसरा पानी के ऊपर चले गए। ऐसे ये अष्ट सिद्धियाँ हम लोग देखे ना, अणिमा लगिमा, वो सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को बड़ा मानते। मगर इधर हम लोग देखते, प्रभुपाद जी ने बोला ये लोग सब कौन है, ये लोग पाषंडी है, ये लोग सब दूर थे, दूसरों का हड़पने के लिए ये लोग अलग अलग ये कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो भी गौतम बुद्ध गए, तब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे जो ये पाखंडी लोगों को, मायावादी लोगों को पूरा उन लोग को हरा दिया
और उन्होंने एक ही संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ करके जो ये जो पाखंड व्यभिचार जो चल रहा था उसको सब खत्म कर दिया और चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ को प्रारंभ किया। संकीर्तन इधर शास्त्र में दिया हुआ है, भागवत में दिया है। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगोपांगस्य पार्षदे यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। कलयुग के लिए यज्ञ संकीर्तन ही यज्ञ है। इस यज्ञ करने से हम लोग भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। जिस तरह चारों युग में यज्ञ करके जो फल प्राप्त करते थे वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, संकीर्तन करने से पूरा फल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका प्रहलाद महाराज का उदाहरण में हम लोग देखते हैं। प्रहलाद महाराज वो नरसिंह भगवान प्रकट होके हिरण्यकशिपु को मारते और प्रहलाद महाराज को बोलते मांगो, क्या वर चाहिए मांगो। प्रहलाद महाराज बोलते नहीं, मैं ऐसे बड़े राजा का पुत्र था, मैंने सब वैभव सब ऐश्वर्य देख चुका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हो तो मुझे शुद्ध भक्तों का सेवा करने का मौका दे दो। और तभी प्रहलाद महाराज श्लोका द्वारा नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। भागवतम का 7th कैंटो 9 चैप्टर 44 श्लोक है। प्रायेण देव मुनिया स्वामी मुक्ति कामा मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा नैतन विहाय कर्पणान विन्मुमुक्षु एको नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्यये। इसका अनुवाद है, हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक है, किंतु वे अपने खुद के मोक्ष में ही रुचि रखते। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं यह बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। इतनी सुंदर रूप से प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से बता रहे। आजकल के हम लोग जो सन्यासी कपट वेशी देख रहे हैं, वो लोग सब क्या अपने खुद के भलाई देख रहे, दूसरों का भलाई नहीं। भगवत गीता में भगवान बता रहे ना, 6th चैप्टर में कर्मयोग में भगवान बता रहे। अर्जुन 2nd चैप्टर में पूछ रहा था, आप स्थित प्रज्ञ बोल रहे हो, साधु संत उनका क्या भाषा रहता है, कैसा रहता है, कैसा चलता है, वो सब कैसे बिहेव करते हैं। तो भगवान से अर्जुन पूछता है तो भगवान बोलते दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि रुचते। दुख आएगा तो हाय हाय नहीं करेंगे, सुख आएगा तो मॉल में जाके पार्टी करेंगे, ऐसे नहीं। दुखेशु विगत, सुख में दुख में समान रहते, जो सुख में दुख में समान रहते वो उनको ही मुनि कहा जाता है। और इसमें भी बता रहे 6th चैप्टर में कितना सुंदर रूप से योगियों का मुनियों का वर्णन मिलता है। जो गृहस्थी में रह के अपने घर गृहस्थी में रह के अपना कर्म को करता है और फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य जो करता है वही रियल सन्यासी, वही निज सन्यासी भगवान का शरण में। हम लोग देखे गृह मेदी और गृहस्थ। गृह मेदी क्या करता है, पूरा इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, और गृहस्थ अपने परिवारों को भक्ति में लाता है और अपने सुंदर रूप से सुचारू रूप से गृहस्थी का परिपालन करता है। ये भगवान ने वर्णाश्रम पद्धति को भगवान ने नहीं किया,
भगवान बताए ना, मैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। हाँ, मैंने इस चातुर्वर्ण का मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि लोगों का गुण और कर्म के अनुसार समाज में सब अच्छे से तरह से समाज सुचारू रूप से चले। इस चातुर्वर्ण में हम लोग देखा है सबसे पहले क्या है, सन्यासी का आता है और ब्राह्मण। सन्यासी इतने दृढ़ चित्त रहता है, वो भगवान में अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहता है और पूरा जीवन भर भगवान की सेवा में रहते हैं। वो जो सन्यासी रहते हैं सभी को भगवत गीता का इसमें हम लोग देखते ना, कौन पंडित है, कौन ज्ञानी है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि शुनि चैव चपाके च पंडिता समदर्शिना। जो चांडाल होने दो, मांस खाने होने दो, ब्राह्मण होने दो, कुत्ते गाय, सभी में भगवान का दर्शन करता है, सभी में भगवान का दर्शन करता है, वो सच्चे ज्ञानी है, विद्वान। ये जो अभी सन्यासी चातुर्वर्ण का क्या हो गया, इंद्र के द्वारा ये कपट सन्यासी का वेश धारण करके जो ठगने का काम शुरू किया, तभी से चालू हो गया इस भौतिक दुनिया में ऐसे अलग अलग कपट वेश धारण करके ठगते लोग। प्रभुपाद जी बताते हम लोग ठगना चाहते हैं, इसके लिए ठगी लोग हम लोग के ठगाते, क्योंकि हम लोग जो बुद्धिमान है वो समझता है। प्रहलाद महाराज होते जो कृष्ण चेतना में, भगवान कृष्ण में शरणागत हुए बिना, भगवान कृष्ण के चरण कमल में समर्पित हुए बिना कोई भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। हर जगह हम लोग देख रहे, चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन आंदोलन चालू किया, फिर उनके बाद उनकी परंपरा से आए हुए भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर और हमारे प्रभुपाद जी ने, वो प्रभुपाद जी सच्चे सन्यासी है। हम लोग देखते हैं उन्होंने खुद का विचार नहीं किया, सभी वो ये है ना संसार दावन, इसमें आ जाते हैं ना निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदार, निराकारवादी निर्विशेषवादी, उन लोगों को तारने के लिए अपने 70 बरस के आयु में प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में गए और किस तरह म्लेच्छों का उद्धार किया। आज वही इतने शुद्ध भक्त बन के पूरे विश्व भर में हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं। इधर प्रभुपाद जी पाखंडी लोगों के बारे में कैसे बता रहे हैं, भगवान को और शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान। हम लोग 10 नामापराध में ये अपराध आता है ना, सेकंड अपराध है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान मानना एक पाखंडी। भगवान तो भगवान है, भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरे विश्व में भगवान अपने शक्ति को भर दिया सभी जगह। अभी देखा हम लोगों ने अलग अलग अवतार रूप में, मनवंतर, गुणा अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, अलग अलग अवतार में भगवान आके अपने भगवान द्वारा प्रदत्त शक्तियों से समाज में कितने जीवों का उद्धार किया। प्रभुपाद जी भी एक भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। हाँ, उन्होंने पाश्चात्य देश में जाके पूरा म्लेच्छों को उद्धार किया। इस श्लोक के तात्पर्य द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, एक परंपरा से आए हुए जो संप्रदाय है उसमें हम लोग को जुड़ना चाहिए और हमारे ऊपर एक शिक्षा गुरु होना चाहिए। अगर शिक्षा गुरु नहीं है, हमारे ऊपर एक बताने वाले कोई वो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भटक जाए। संग में रहना जरूर है, भगवान के सत्संग में रहना जरूर है और अपने शिक्षा गुरु पादर्शन करने के पहले हम लोग को अलग अलग शिक्षा गुरु होते, हम लोग को अलग अलग अच्छे मार्ग दिखाने वाले शिक्षा, मगर हमारे जो निष्ठावान है
भगवान को पूरा समर्पित है, उन गुरु के हम लोग शरण में जाना चाहिए, तो हम लोग भटकेंगे नहीं। क्योंकि कलयुग में देखते हैं माया इतना प्रबल है, थोड़ा भी छूट होगा तो बहुत खतरनाक है। भगवान बता रहे सभी इंद्रियों को वश में कर लिया, मैंने पांचों इंद्रियों में 4 इंद्रियों को वश में किया, ये कुछ करने में वश में करने नहीं हुआ तो क्या होएगा, आपको बड़े समुद्र में तूफान में लेके जाके फेंक देंगे इंद्रिया, इतने इंद्रिया बलवान है। इसके लिए हम लोग को साधु संतों को, हम लोग गुरु की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ से गलत हो जाए, हमारे हाथ से क्योंकि कोई हम लोग को जगाने वाले चाहिए, वही नहीं आपने बराबर नहीं करे, ये नहीं है, ये करना है, ये करना है, हम लोग को सिखाने वाले चाहिए। अगर हम लोग सिखाने वाले नहीं तो हम लोग अपने मनमाने ढंग से करेंगे, तो ये मनमाने ढंग से करने के बाद क्या होगा, हम लोग का जो भक्ति मार्ग में जाने का जो मार्ग है वो उससे भटक के हम लोग इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में जाएंगे। इसके लिए हम लोग को गुरु की जरूरत है। हम लोग गुरु की शरण में जाने से हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे हम लोग को भगवान का दर्शन प्राप्त होएगा, किस तरह हम लोग ये ज्ञान को प्राप्ति करेंगे, इसका हम लोग को गुरु के शरण में रहने से आएगा। अभी हम लोग अलग अलग पंथ के लोगों को देख रहे हैं, अलग अलग पंथ है, जैसे मत है वैसे पंथ है अलग अलग, किसी में भी कोई नियम नहीं, सब लोग कली के शिष्य बन गए, सब लोग कली के शिष्य बन गए, उन लोग को कुछ नियम नहीं चाहिए। जिधर नियम है वो मार्ग सुरक्षित मार्ग है। बोलते हैं ना राज्य मार्ग में भी एक्सीडेंट होता है, पर ये 4 जो नियमों को पालन करते और हरिनाम लेते, वो लोगों का मार्ग सुरक्षित रहता है। अब अभी हम लोग समाज में देख रहे हैं कितने सारे गुरु आए, साधु संत आए, कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, मगर भगवान का नाम ले लो बस, उसमें कुछ ये नहीं। ये जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम लोग को मिला हुआ इस संकीर्तन यज्ञ इतने प्रबल और महान है, जिसको उन्होंने अनुभव किया है, जिसको अनुभव किया है वही समझ सकता है इसमें कितना ताकत है, हरिनाम में कितना ताकत है। वो बोला ना पाप का पहाड़ भी एक हरिनाम का छोटे धागे से भी पाप का पहाड़ हम लोग नष्ट कर सकते हैं। भगवान बोल रहे थे जो भी मेरा नाम लेता है वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। रामायण लिखा हुआ वाल्मीकि कौन था, फिर मरा 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 बोलते राम नाम का उच्चार करके वो कितना शुद्ध ऋषि बन गया। मृगरारी का स्टोरी बोलते, मृगरारी में उनका भी वो कितना पशुवध करते, वो भी कितना बड़ा शुद्ध बन गया। सिर्फ हरिनाम इधर बताए ना, भागवतम में बताए है, कलयुग में कलो दोषो निधे राजन, कलो दोषो निधे राजन अस्ति एको महत् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजित। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण भी है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य बहुबंधन से मुक्त हो सकता है और दिव्य धाम को प्राप्त करता है। सिर्फ हरिनाम। इस कलयुग में हम लोग को शुद्ध घी नहीं मिलेगा, ब्राह्मण नहीं मिलेगा, जगह नहीं है, मंत्र उच्चार करने वाले कोई इतना शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। इस स्थिति में हम लोग सिर्फ हरिनाम के द्वारा ही हम लोग मुक्त हो जाते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में हम लोग को बताए चेतो दर्पण मार्जन। हरिनाम लेने से हरिनाम करने से क्या होता है, हमारा चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाता है और भगवान का नाम लेते 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 आनंद का सागर उमड़ के आता है। पूरा शक्ति डाल दिया है भगवान, बता रहे चारों सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग में, कलयुग, सब में जो जो युग धर्म था वो युग धर्म का पूरा सार कलयुग में हरिनाम में डाल दिया। उसके लिए नियम नहीं, कभी भी कर सकते,
खाते वक्त करो, चलते वक्त करो, सोने के पहले करो, नहाने के पहले, मगर करो। मगर हम लोग इतने दुर्भाग्य है, दुर्दैव मित्र क्षम जनिना अनुराग, हम लोग को भगवान का नाम लेने में अनुराग ही नहीं। भगवान का कितने लोगों को बुलाते हैं, आओ सत्संग में आए, सत्संग में आए, क्या मिलेगा? पहले कहते उस सत्संग में जाने से क्या मिलेगा? अरे कथा सुनने को मिलता है, अच्छा प्रवचन मिले, प्रसाद भी मिलता है, आओ ये करके। कब इतने लोगों को नाम ले लो, नाम ले लो। माता जी कितने नाम ले रहे हैं पर कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, इफेक्ट ही नहीं हो रहा, ये भी बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या है? संग, सत्संग में रहना जरूरी है। सत्संग में रहने से हम लोग को क्या होता है? धीरे 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 हमारा प्रगति हो जाता है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। थोड़ा भी साधु संतों का, शुद्ध भक्तों का संग हो जाए तो हम लोग शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। निराकारी, अब हम लोग सब वैसे ही हो गए ना, आज के जमाने में सब लोग निराकारीवादी है, निर्विशेषवादी है। पाश्चात्य देश में भी प्रभुपाद जी ने ऐसे निराकारवादियों को इतने शुद्ध भक्त बना दिया। अब हम लोग भी इस कलयुग में हम लोग रह रहे, देख रहे हैं। ऐसे देखे तो महाभारत का युद्ध में हम लोग देख सकते हैं, कौरव लोग कितने लोग थे और पांडव लोग सिर्फ 5 ही जन थे। कौरव लोग सब कौन थे? कली का शिष्य थे, और पांडव लोग, 5 पांडव भगवान कृष्ण के शिष्य थे। और जीत हुआ भगवान का, जो भक्तों का जीत हो गया ना, हम लोग देख रहे। ऐसे इस भौतिक दुनिया में हम लोग सब जगह कली का ही चेले, सब जगह हम लोग कली का ही शिष्यों को देख सकते हैं। किसी को भी भगवान का नाम लेने में, भगवान के बारे में सुनने में, मंदिर आने में, भागवत ग्रंथ भगवत गीता पढ़ने में रुचि नहीं, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से, युग के प्रभाव से इधर सब भगवान को भूलना ये कॉमन हो गया। मगर इधर अस्थि एकमात्र महत्वपूर्ण है, इधर एक ही महत्वपूर्ण है, क्या है? हरिनाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र से हम लोग आसानी से भवसागर को पार कर सकते। ये ब्रह्मा जी के 4 कुमार, वो पहले कौन थे? निर्विशेषवादी, निराकारवादी थे। जब वो लोग घूमते घूमते वैकुंठ में भगवान के चरण में अर्पित तुलसी का गंध का सूंघा, तो तुलसी का गंध को सुनते, सुहास को सुनते वो लोग वैकुंठ धाम में जाके भगवान विष्णु का दर्शन करके वो लोग शुद्ध भक्त बन गए। और बिल्व मंगल ठाकुर के भी हम लोग कहानी में देखते हैं, बिल्व मंगल को वेश्या ने उसको बताती है, तुम मेरे इस हार्ड मास का शरीर को इतना प्यार कर रहे हो, उसको तुम, उसी को तुम भगवान में लगाओ तो कितने बड़े भक्त बन जाओगे। तो बिल्व मंगल ठाकुर ने वही अपने वेश्या को अपना गुरु मानकर उन्होंने वृंदावन आया, वृंदावन में आके भगवान का स्तुति गान करके इतना बड़ा शुद्ध भक्त बन गए। हरिनाम ही एकमात्र साधन है हम लोगों को इस कलयुग से हम लोग को बचा सकते हैं। कलयुग है पूरा कला का युग है। इधर चारों जो अवैध जो है ना, अभी हम लोग देख रहे हैं ना, किधर ब्राह्मणत्व है, कोई किधर भी सन्यासी जो है वो सन्यासी, कपट सन्यासी हो गया, तो उसके बाद क्षत्रिय भी वो लोग ये हो गए, वो लोग उनको भी अपना जो सन्यासी ऐसा कपट से होता है, वो क्षत्रिय लोगों का भी नष्ट हो गया क्षत्रिय। तो क्षत्रिय लोग भी ये करने लगे, वैश्य लोग भी सब लोग पतन में आ गए। लोग देखते हैं कलयुग में वर्णाश्रम धर्म का कोई फॉलो नहीं करता है, मगर शास्त्र में लिखा है जन्म से सब लोग शूद्र है, जन्म से सब लोग शूद्र है, मगर जो आचरण जो करता है वो आचरण से वो ब्राह्मण बनता है। चांडाल कुल में जन्म लिया हो वही हो, मगर वो अगर आचरण वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो वो शुद्ध भक्त बनेगा। और भगवत गीता में बहुत सुंदर रूप से सन्यासी के बारे में कैसे रहना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु ने भी सन्यासियों के लिए इतना स्ट्रिक्ट नियम किए थे।
सन्यासियों का जीवन है ना ऐसा है, कपड़े के ऊपर एक छोटा सा दाग, वो छोटा सा दाग ही सभी को आकर्षण करने वाला है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु सन्यासी को बहुत कड़क नियम रखे थे। बहुत इसे स्त्रियों के साथ बात करने का नहीं, और स्त्रियों के हाथ से खाने का नहीं, तो बहुत स्ट्रिक्ट नियम था। क्योंकि वो ही नियम हम लोग आज देख सकते हैं। छोटा हरिदास कुछ बड़ा गलत नहीं किए थे, उन्होंने एक स्त्री से चावल मांगे थे। वो किसके लिए? महाप्रभु को प्रसाद बनाने के खिलाने के लिए चावल मांगते, मगर चैतन्य महाप्रभु को मालूम था उन्होंने गलत नहीं, फिर भी सभी बाकी सन्यासियों को पाठ सिखाने के लिए, सन्यासियों का जीवन कैसा रहना चाहिए, सन्यासी कैसे भी होकर, वो सिखाने के लिए उनको अपने संघ से, अपने पार्षदों से हटा दिया, उनका अपने संघ से हटा दिया। ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने, युग प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु का जो नियम है हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संकीर्तन यज्ञ, यही संकीर्तन यज्ञ ही हम लोग को सब कष्टों से छुटकारा, हम लोग शुद्ध बन जाएंगे और आसानी से गुरु की कृपा से हम लोग आसानी से भवसागर को पार कर सकेंगे। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बहुत सुंदर ढंग से बताया है। ये मुझे ज़्यादा कुछ बोलने का ही नहीं, क्योंकि इधर वे सन्यासी दूनों की सेवा नाम पर पाप कर्म करते हैं, बेचारे पशुओं का वध होता है। आज भी हम लोग मिशनरी लोगों को बहुत जगह देख रहे हैं। हम लोग ये मिशनरी लोग क्या बोल रहे हैं, अपने आप को साधु बोल रहे, मगर कैसे पाप कर्म करें, जो बेचारे गरीबों को उनको तकलीफ दे के, उनको उनके साथ गलत काम करके वो अपने आप को बड़ा मिशनरी प्रचारक ऐसे कर। आज भी हम लोग देख रहे हैं ऐसे कितने लोगों को अपने धर्म से ये कर देते हैं, उनको धर्म छोड़ के अपने धर्म में स्थानांतरित करते हैं। ये सब अभी कलयुग में चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। पर हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित संकीर्तन यज्ञ के शरण में रहे। प्रभुपाद जी की कृपा, गुरु महाराज की कृपा के कारण हम लोग सत्संग में, संग में रहे। इस संग के कारण ही हम लोगों को भगवान का भक्ति क्या है, भगवान का भक्ति कैसे करना चाहिए, ये हम लोग को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ में आ रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम लोग भागवतम पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे अंदर योग्यता है ही नहीं है, हम लोग कितने अधम नीच पतित है। प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा भागवतम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इस श्लोक द्वारा, इस तात्पर्य द्वारा हम लोग को किस तरह रहना चाहिए, गुरु के आश्रय में रहना चाहिए, गुरु की शिक्षा का पालन करना चाहिए। हम लोग अपने आप को कभी स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। हम लोग को जो भी है गुरु के आज्ञा से, शिक्षा गुरु के आज्ञा से हम लोग को पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जो भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से बताया।